गैस रिसेंटली एपआरआईडी को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सामने आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो स्टेटमेंट आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें क्लियर करूंगा कि क्या क्या चीज़ उसमें लिखा हुआ है और तुम्हें क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम जो चीज़ लगती है ऑलरेडी वो चीज़ और क्या क्या लगेगी उस वीडियो में उसको दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो कि एनटीए का नोटिस जारी हुआ है, उसमें अपार आईडी के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन। क्योंकि अपार आईडी जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है, ये हमारा बेसिक आइडेंटिटी कार्ड है एज अ इंडियन सिटीजन, समझ रहे हो। तो इंडिया में अपार आईडी इज अ, क्या बोला जाए, आइडेंटिटी कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। ये किसी के भी लिए किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट। जैसे कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो वो चीज़ मैं भी बनाऊंगा, समझ रहे हो। और जैसे कि पिछले साल 2024 में जो स्कैम हुआ है, और नए टेक्नोलॉजी वाइज गवर्नमेंट अपग्रेड किया है कि कोई और फॉर्म भर रहा है उसकी जगह कोई और बैठने आ रहा है, एग्जाम लिखने कोई और आ रहा है। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो आईडी जिसमें तुम्हारी ऑफकोर्स आई स्कैन के और फिंगरप्रिंट जैसा डॉक्यूमेंट्स उसमें ऑलरेडी फिक्स होंगे। जो आधार कार्ड में वो होता है ना, क्यूआर कोड होता है ना, वैसे उसमें भी एक क्यूआर कोड होगा, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी जिसमें तुम्हारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ये एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो। तो ये है अपार आईडी का तुम्हारा डेफिनेशन कि व्हाट इज इट, ठीक है। और इसका यूज भी बता दिया हूँ कि एक्चुअल में ये करना क्यों है, ठीक है। अब ये बनेगा कहाँ पे, देखो, कहीं भी तुम स्कूल से बनवा सकते हो। अगर तुम फ्रेश ही हो या तुम जहाँ पे भी तुम्हारा स्कूल है जानते हो, उस पर्टिकुलर एरिया में हो जहाँ पे तुम्हारा स्कूल है, तो तुम स्कूल से बना सकते हो या ऑनलाइन चॉइस सेंटर से भी बना सकते हो। देखो, फोन से भी बन जाएगा, समझ लो। लेकिन अभी मैं अपना दिमाग लगाने के लिए मैं यहाँ पे तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा, गो फॉर अ चॉइस सेंटर। वहाँ के लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, इस बारे में जानते होंगे, तो उनको बोलो, वो तुम्हें बना करके दे देंगे, ठीक है गाइस। और एक चीज़ और, ये एकदम कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग। और अभी कुछ टाइम के बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा नीट 2025 के लिए, ये भी उस नोटिस में लिखा हुआ है। एंड एज वेल एज एक चीज़ और, तुम्हारा आधार कार्ड फुल्ली अपडेटेड होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारा आधार कार्ड फुल्ली अपडेटेड होना चाहिए, और उसमें तुम्हारा नाम एज वेल एज तुम्हारे पेरेंट्स का नाम और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट से सेम होना चाहिए विद स्पेलिंग्स, समझ रहे हो। अगर लेट्स फॉर एग्जांपल मेरा नाम नमन देवांगन, DEWANGN, ये मेरा सरनेम है, तो कई बार वो एन छूट जाता है, ए छूट जाता है, टेंथ सर्टिफिकेट में वो अलग है, आधार कार्ड में अलग है। जैसे कि मेरे फादर का नाम कुमार उसमें नहीं था, किसमें, मेरे आधार कार्ड में कुमार नहीं था, बट सर्टिफिकेट में कुमार था, तो उसको हटवाना पड़ गया आधार कार्ड से। शायद मैं उल्टा बोल दिया कि आधार कार्ड में कुमार था लेकिन सर्टिफिकेट में कुमार नहीं था, तो उसको हटाना पड़ गया, तो उसके लिए अलग से एफिडेविट भी बनवाया था। तो इस टाइप की चीज़ें और कॉम्प्लिकेशंस तुम्हें फेस ना करनी पड़े, तो इसको पहले से तुम सॉर्ट आउट करके रख लो। और एक चीज़ और, फुल एडिट अपडेटेड रखो, फोटो एज वेल एज फ़ोन नंबर तुम्हारा उससे लिंक होना चाहिए, समझ। दैट्स इट, कीप हसलिंग, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल, सब्सक्राइब।